कोरोना संकट के बीच 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि कोरोना के खतरे के बीच मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। उधर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा परीक्षा से कम 20 दिन पहले करेगा, ताकि छात्र भी अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन कोरोना को देखते हुए परीक्षा के लिए एमपी सरकार और छात्र कितने तैयार हैं, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों के मन में कई सवाल हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज छात्रों की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से सीधी बात करवाने जा रहा है। आपका बहुत स्वागत है इंदर सिंह परमार जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कोरोना के मद्देनजर, और इन परीक्षाओं के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं? मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है? मध्य प्रदेश में हम 31 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू है, उसके बाद की स्थिति क्या बनती है उसको देख करके निर्णय करने वाले हैं। संभवतः हम 5 जून के बाद में पूरे कोरोना की समीक्षा करेंगे और सभी से विचार विमर्श करके परीक्षा की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है उस पर हम फाइनल डिसीजन ले सकेंगे। जी, जो 2 विकल्प सुझाए गए हैं उसके बारे में आप लोगों ने अभी तक क्या विचार विमर्श किया है? क्योंकि अगर परीक्षाएं करवानी है, अगर 1 जून को यह फैसला लिया जाता है कि परीक्षाएं करवानी है, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सर। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने जो विकल्प दिए हैं वो सीबीएसई के लिए विकल्प दिए हैं। राज्य स्वतंत्र है, वो अपने अपने राज्य की परिस्थितियों को देख करके अपने राज्यों के बोर्डों को निर्णय करना है कि परीक्षा किस पैटर्न पे करना है। हमने इसलिए कहा है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, प्रश्न पत्र हमारे छप चुके थे, और ऐसी परिस्थिति में फिर कोरोना की जो लहर आई उसके कारण हमको परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि इसलिए हमने उस जो सरकार ने जो विकल्प दिए उसी में से जो विकल्प बेस्ट होगा छात्रों के लिए उस विकल्प पर विचार करने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश का सुझाव क्या है? क्योंकि आपने जो सुझाव दिए होंगे वो अपने यहाँ के हालातों को देखते हुए दिए होंगे। कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े और जिस तरीके से मौतें हुई, छात्रों पर एक मेंटल प्रेशर भी रहा। साल भर पढ़ाई नहीं होने की वजह से, रक्षा मंत्री ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से एक प्रेशर भी रहता है, मेंटल प्रेशर, और कई छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा। ये तमाम बातें सम्मिलित करके मध्य प्रदेश ने क्या सुझाव दिया है? मध्य प्रदेश ने निर्णय किया है कि पहले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम बाकी विकल्पों पर विचार करेंगे। हम किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ में अब कोई वो नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण से बच्चों के जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। और इसीलिए हम लगातार कोरोना को लेकर के सचेत है और उसका पूरा हर सप्ताह में समीक्षा करके क्या स्थिति है, कैसे जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से आज भी हमारी बातचीत हुई है। हम सामान्य परिस्थिति होने पर ही परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार करेंगे। हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें सभी राज्यों ने सुझाव दिए थे। 1-2 राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों ने कहा था, कुछ राज्यों की परीक्षा हो चुकी थी लेकिन अधिकांश राज्यों ने कहा था हमारी तैयारी है, हम कौन से पैटर्न पे करना चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने पैटर्न बताए थे। सब राज्यों ने अपने पैटर्न बताए हैं और सीबीएसई को लेकर के एक केंद्रीय नीति बनेगी, लेकिन राज्यों को स्वतंत्रता है उनको परीक्षा किस पैटर्न पे कराना, विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो कैसे करना, ये सारा राज्यों पर निर्भर कर रहा है। और मध्य प्रदेश के जो बोर्ड है, हमने भी विचार करके यही निर्णय किया है कि हम जून के प्रथम सप्ताह में एक पूरा समीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि सामान्य परिस्थिति रही तो हम कब परीक्षा करा सकते हैं इस पर विचार करेंगे। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं जो सीधे आपसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। इंदर सिंह परमार जी, हमारे साथ मोह जुड़े हुए हैं और आदर्श हमारे साथ हैं। दोनों 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ही सबसे ज्यादा सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, और इसीलिए मोह, मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप अपना सवाल मंत्री जी से पूछें। मेरा सवाल यह है कि अगर
अभी तो जैसे ठीक हो गया और थर्ड वेव आ गई लेकिन एग्जाम के टाइम, तो क्या होगा? इंद्र जी। नहीं, हम कोरोना की सारी समीक्षा करके और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सबसे विचार विमर्श करके ही हम परीक्षा का निर्णय करेंगे। थर्ड वेव की जो बातें कही जा रही है उसके बारे में भी हम जो एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर से वैज्ञानिक है, उन सबसे हमारा विचार विमर्श हो रहा है। उसके बाद ही सबको सुरक्षित रखते हुए हम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो कुछ राज्य है, इन राज्यों को वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति करना है, इसलिए वो ये सारे मुद्दे को उछाल रहे हैं। सबको मालूम है कि अभी हमारे 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भारत में वैक्सीन नहीं आई है। उसकी वैक्सीन की व्यवस्था करना और उसके बाद 3 महीने का समय और उसको लगाना, उसके बाद 3 महीना परीक्षा में, लगभग 80 दिन परीक्षाओं में लगने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में 6 महीने यदि सत्र लेट होता है तो उससे तो वो राज्य परीक्षा नहीं कराए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको परीक्षा कराना है तो उसके लिए अगले सत्र के भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, अगला सत्र हमारे बच्चों का नहीं बिगड़े। इन सब चीजों में एक प्रकार का सामंजस्य बना करके ही विचार करने की जरूरत है। सबको लगता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन आज देश की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भी है। अभी सारे शिक्षकों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब राज्यों को कुछ छूट दी है, उसके आधार पर हम एक बड़े समूह शिक्षकों का तो हम वैक्सीनेशन करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन की फिर भी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा रहेगा। इसलिए ये वास्तविकता है और उसको बार बार ये कहकर के वैक्सीनेशन की ओर, परीक्षा की पद्धति और परीक्षा कराना या नहीं कराना, इस दोनों चीजें कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर है। इसका वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन विशेष करके दिल्ली से वक्तव्य जारी करना है और जो वहां मौतें हो रही है, जो कोरोना के कारण से कोरोना भयंकर रूप ले रहा है, आज वो वैक्सीनेशन की कह रहे हैं, कल वो ऑक्सीजन की कहेंगे। ये बहुत सारी वहां दिल्ली सरकार की समस्या है। छोटा प्रदेश है, छोटी जगह है, लेकिन मौतों का आंकड़ा वहां का जो है, चलिए ये अच्छी बात है कि आपने वैक्सीनेशन की बात को हमने संभाला है। वैक्सीनेशन की बात को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ का सहयोग किया है और हम कोरोना से धीरे धीरे मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने शिक्षकों के वैक्सीनेशन की बात की, क्योंकि अभी तो यही स्थिति है इस देश में कि जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये समस्या दूर करनी बहुत जरूरी है। बाकी राजनीति होती रहेगी, लेकिन बच्चे हमारे साथ है। राजनीति से परे हम बच्चों की समस्याओं पर आज बात करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में यह मुमकिन हो पाएगा कि अगर ये परिस्थिति नहीं बनती है थर्ड वेव की वजह से कि छात्र बाहर निकल के आ सकें, स्कूल में या सेंटर्स में जाकर परीक्षा दे सकें, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जा सके? क्या मध्य प्रदेश की वो तैयारी हो पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन की जो बात हो रही है, ऑनलाइन व्यवस्था हमारे ना तो छत्तीसगढ़ के पास विद्यार्थियों के पास है, ना मध्य प्रदेश के पास है। यदि ऑनलाइन सारे व्यवस्था विद्यार्थियों के पास संसाधन होते तो हम बाकी विकल्पों पर चर्चा ही नहीं करते, हम केवल ऑनलाइन परीक्षा करा लेते हैं। और यदि विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्यवस्था देने के लिए स्कूल में बुलाया जाता है तो स्कूल में परीक्षा के लिए भी बुलाया जा सकता है, पेपर दे करके भी बुलाया जा सकता है। इसलिए हमने वहां की राज्य सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय किया है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं कि भाई हम क्या उसके आधार पर हम बच्चों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी संस्था में, या बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद हम सब विकल्प हमने खुले रखे। मध्य प्रदेश ने किसी एक विकल्प पर विचार नहीं, हम समग्र विचार कर रहे हैं सब प्रकार की पद्धति पर कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों का जीवन प्राथमिकता है। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे हर हालत में इस कोरोना के प्रभाव में नहीं आए और उसको ध्यान में रख के ही बाकी परीक्षाओं का विचार करेंगे। ठीक है, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। आदर्श हमारे साथ हैं, वो भी 12वीं के स्टूडेंट हैं। आदर्श, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मध्य प्रदेश में ये खबर आई है कि शायद कुछ छूट मिलेगी लॉकडाउन में, तो क्या इसमें स्कूलों को भी खोला जाएगा या भी स्कूल बंद ही रखे जाएंगे? नहीं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं।
लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने का पद्धति अपना रहे हैं। हम सारे समाज को जिस प्रकार से सहयोग किया है, हम क्या रोजगार के कितने उसको हम खुला छोड़ सकते हैं, अन्य संस्थाओं को कितना खुला छोड़ सकते हैं, हम स्कूलों को अभी नहीं खोल रहे हैं। और ये यदि किसी ने जानकारी गलत प्रचारित की है तो गलत है। स्कूलों को जब तक पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य नहीं होती है, अभी आज भी हमारे यहाँ 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये हम रोज का आकलन करते हैं, रोज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके आगे हम कब करेंगे। अभी तो सामान्य जीवन की चिंता करना, उसके बाद विद्यार्थियों की परीक्षा और स्कूल के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ये अभी हम निर्णय नहीं कर रहे हैं खोलने का।